इमेजिन करें एक ऐसा मुल्क जहां लोग सड़कों पर सिर्फ नारे लगाने नहीं निकले बल्कि पूरे सिस्टम को उखाड़ फेंकने निकले हैं। आज ईरान में जो आग भड़क चुकी है वो कोई रूटीन प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सुनामी है। एक ऐसी नेशन वाइड वेव जो तेहरान के मोहल्लों से लेकर दूर दराज के छोटे शहरों और तंग गलियों तक फैल चुकी है। इस बार ना कोई एक लीडर है, ना कोई एक पार्टी, ना कोई एक स्लोगन। ये मूवमेंट किसी आइडियोलॉजी के लिए नहीं है, ये सर्वाइवल की जंग है। ईरान की हिस्ट्री देखें तो प्रोटेस्ट कोई नई बात नहीं। कभी हिजाब के रूल्स पर आवाज उठी, कभी स्टूडेंट्स ने सिस्टम को चैलेंज किया, कभी ऑयल वर्कर्स ने स्ट्राइक की, लेकिन हर दफा ये मूवमेंट्स लिमिटेड रही, या तो किसी एक शहर तक या किसी एक ग्रुप तक। मगर इस बार सीन बिल्कुल अलग है। इस बार गुस्सा सिर्फ यूथ का नहीं, सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, इस बार हर एज, हर उम्र का, हर क्लास, हर शहर सड़क पर है। बड़े सिटीज हो या छोटे टाउन्स, हर जगह एक ही कहानी सुनाई दे रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार लोगों को आइडियोलॉजी बाहर नहीं लाई, इस बार उन्हें इकोनॉमी और भूख ने खींच कर सड़कों पर फेंक दिया है। जब पेट खाली हो जाए, जब सैलरी का कोई मतलब ना रह जाए और जब मेहनत के बावजूद जिंदगी बेहतर ना हो, तो फिर खौफ खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। इस अपराइजिंग की शुरुआत हुई ईरान के इकोनॉमी के दिल से, तेहरान के ग्रैंड बाजार से। ग्रैंड बाजार सिर्फ एक मार्केट नहीं, ये ईरान का इकोनॉमिक नर्व सेंटर है। जब यहाँ के शॉपकीपर्स शटर्स गिरा देते हैं तो इसका मतलब होता है कि मुल्क की हार्ट बीट स्लो नहीं बल्कि बंद हो रही है। और आज वही हो रहा है। ईरान की करेंसी रियाल बुरी तरह क्रैश कर चुकी है, डॉलर स्काई रॉकेट कर चुका है। इन्फ्लेशन ने आम आदमी की जिंदगी को एक खौफनाक मजाक बना दिया है। कल जो चीज अफोर्डेबल थी वो आज लग्जरी बन चुकी है। सोचो जरा, रोटी महंगी, दूध महंगा, सब्जी तक महंगी, दवाई आम आदमी की रीच से बाहर है, बिजली और फ्यूल इतना महंगा कि घर चलाना मुश्किल हो चुका है। जॉब्स खत्म हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं और एजुकेटेड यूथ भी बेरोजगारी का शिकार हैं। लोग अब सिर्फ परेशान नहीं हैं, वो डेस्परेट हो चुके हैं, मजबूर हो गए हैं। और हिस्ट्री का एक रूल है, जब डेस्परेशन अपनी लिमिट क्रॉस करती है, इंसान चुप नहीं बैठता, वो रिस्क लेता है, वो सड़क पर आता है, वो खौफ को पीछे छोड़ देता है। और आज ईरान में बिल्कुल यही हो रहा है। गवर्नमेंट का रिएक्शन है शुरू से ही ब्रूटल। जैसे ही आवाज उठी, स्टेट ने पूरी कंट्री को डिजिटली अंधा कर दिया। इंटरनेट बंद, सोशल मीडिया डेड, मोबाइल नेटवर्क्स डिसरप्ट, ताकि ना लोग अपनों से राब्ता रख सकें और ना दुनिया को पता चल सके कि अंदर असल में हो क्या रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिर्फ डंडे से काम नहीं चलाया बल्कि टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, रबड़ बुलेट्स चली और कोई जगहों पर लाइव फायरिंग की रिपोर्ट सामने आई हैं। सड़कों पर खून गिरा लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन चीख कर कह रही हैं कि हंड्रेड्स लोग मरे जा चुके हैं और हजारों जेलों में बंद हैं, मगर एग्जैक्ट नंबर्स शायद कभी सामने ना आए, क्योंकि जब इंफॉर्मेशन कंट्रोल हो तो सच भी कैद हो जाता है। लेकिन अब ये क्राइसिस सिर्फ ईरान के अंदर तक लिमिटेड नहीं रही, ये इंटरनेशनल स्टेज पर आ चुकी हैं। अमेरिका और इजराइल इस सिचुएशन को बाज की नजर से देख रहे हैं। स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वी सपोर्ट द ईरानियन पीपल। ट्रंप जैसे लीडर्स मिलिट्री ऑप्शंस का इशारा दे रहे हैं। मगर यहाँ हिस्ट्री एक वार्निंग देती है। 1953 का ईरान, जहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट गिराई गई, इराक जहाँ डेमोक्रेसी के नाम पर मुल्क तबाह हो गया, लिबिया जहाँ रिजीम के बाद केओस रह गया। फॉरेन इंटरवेंशन अक्सर आजादी नहीं लाती, वो सिर्फ पावर वैक्यूम और खून लाती है। और यहीं से सबसे दर्दनाक हकीकत सामने आती है। आज ईरानियन आवाम दो विलेंस के दरमियान फंस चुकी है। एक तरफ अपनी ही डिक्टेटरशिप जो उनकी आवाज दबाती है, दूसरी तरफ फॉरेन पावर्स जो अपने इंटरेस्ट्स के लिए उनके गम को एक टूल बना सकती हैं।
ईरान के आम लोग सिर्फ एक सिंपल चीज चाहते हैं, इज्जत के साथ जिंदगी। ना वो सैंक्शंस चाहते हैं, ना मिसाइल्स, ना जियोपॉलिटिक्स का गेम। लेकिन इस पावर स्ट्रगल में सबसे ज्यादा कुर्बानी हमेशा आम आदमी ही देता है। और आखिर में सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये भी नहीं कि रेजीम बचेगी या गिरेगी। असल सवाल ये है कि जब धुआं छाटेगा, जब लाशें उठ जाएंगी और जब दुनिया आगे बढ़ जाएगी, तो ईरान का फ्यूचर किसके हाथ में होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।